एक लीड कोड का रोटेट एरे वाला जो क्वेश्चन है हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक एरे ले लेते हैं जो हम लोग का रहेगा नम्स, और नम्स एरे में हम लोग वैल्यू डालेंगे 1 to 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, अब हम लोग एरे को लेफ़्ट रोटेट बाय डी प्लेसेस करने वाले हैं। डी प्लेसेस तो हम लोग मान लो एक वेरिएबल में लेते हैं वैल्यू 3, k = 3। तो अगर हम लोग पहले क्वेश्चन को समझना का प्रयास करें तो ये कह रहा है कि एक एरे को हम लोग 3 स्टेप्स तक रोटेट करेंगे। तो क्वेश्चन हम लोग का ये बोला, जैसे ये 7 है तो 7 को पहले हम लोग 1 के आगे ले आएंगे तो क्या बनेगा 7 1 2 3 4 5 6। ये एक स्टेप रोटेशन हो गया। फिर जब हम लोग सेकेंड स्टेप रोटेशन करेंगे, फिर हम लोग थर्ड स्टेप रोटेशन करेंगे तो बनेगा क्या हम लोग का 6 बनेगा, 5 7 1 2 3 4 5। तो क्वेश्चन का आस्क हम लोग का ये है कि के का जो वैल्यू दिया हुआ रहेगा 3, तो हम लोग को उसको 3 स्टेप्स तक रोटेट करना होगा लेफ़्ट साइड पे। तो ये तो हम लोग का हो गया क्वेश्चन। अब हम लोग इसका थॉट प्रोसेस क्या होगा कि हम लोग इसको, तो देखो सबसे पहले हम लोग इस काम को 3 स्टेप में करेंगे। हम लोग लिख लेते हैं स्टेप 1। स्टेप 1 में हम लोग क्या करेंगे, पूरा का पूरा जो एरे हम लोग का, वो एरे को हम लोग रिवर्स कर लेंगे। तो लेट्स सी, हम लोग लिखते हैं। तो सबसे पहला स्टेप जो हम लोग बोले कि वो रिवर्स करेंगे हम लोग, तो रिवर्स फुल एरे। ठीक है गाइज। और स्टेप 2 में जो होगा, तो चलो पहले पहले पूरा एरे को रिवर्स करके देखते जाते कि ये एक्चुअली में हम लोग का थॉट प्रोसेस क्या है। तो हम लोग का ओरिजिनल एरे क्या था 1 से 7, हम लोग इसको रिवर्स करेंगे तो 7 6 5 4 3 2 1 1। फिर हम लोग स्टेप 2 की ओर बढ़ेंगे। स्टेप 2 में भी हम लोग रिवर्स ही करेंगे, लेकिन इस बार हम लोग का चेंज ये होगा कि हम लोग कहाँ से कहाँ तक रिवर्स कर रहे हैं। पहले क्या कर रहे थे हम लोग, 0 से लास्ट तक हम लोग रिवर्स कर रहे थे। अब की बार हम लोग क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे एरे को, लेकिन इस बार हम लोग एक ट्विस्ट के साथ 0 से स्टार्ट करेंगे रिवर्स करना। और हम लोग का एंड पोजीशन जो होगा वो हम लोग के कितने टाइम्स तक हम लोग को दिया हुआ है, देखो वहाँ पे के 3 दिए हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, के तक रिटर्न करेंगे, मतलब के तक रिवर्स करेंगे। अब चूंकि इंडेक्सिंग हम लोग को पता है 0 से स्टार्ट होता है, तो हम लोग k-1 तक एक बार रिवर्स करेंगे। तो के, अब हम लोग चलिए इसको करके देखते हैं। तो k-1 क्या होगा हम लोग का, 3 था, तो 0 1 2 इतना को हम लोग को रिवर्स करने के लिए स्टेप 2 में कहा गया। ठीक है, तो अगर हम लोग सिर्फ इसको रिवर्स करेंगे तो ये बन जाएगा हम लोग का 5 6 7 एंड नेक्स्ट विल रिमेन सेम 4 3 2 एंड 1। अब आता है हम लोगों का लास्ट स्टेप और सबसे क्रूशियल स्टेप जो आप लोगों को ध्यान में रखना। तो स्टेप 3 जो है वो कहेगा कि एरे को हम लोग को रिवर्स तो करना है, लेकिन इस बार हम लोग जो के से पहले तक का रिवर्स किए थे लास्ट स्टेप में, तो इस स्टेप में हम लोग के से लेके लास्ट तक रिवर्स कर देंगे। तो लेट्स सी क्या होता है, हम लोग अगर के से n-1 तक रिवर्स करते हैं लास्ट तक, तो ये हम लोग को एक्चुअली बोल रहा है 0 1 2 3, ये थर्ड पोजीशन से लास्ट पोजीशन तक रिवर्स करने के लिए। तो लेट्स सी क्या होता है गाइस, 5 6 7 और बाकी रिवर्स हो जाएगा 1 2 3। तो हाँ, तो गाइस थर्ड स्टेप करने के बाद हम लोगों को जो मेरा रिक्वायर्ड एरे था रोटेट करने के बाद हमें वो मिलता है जो हमने यहाँ लिखा था। वहाँ पे 5 और 6 रोटेट करने के बाद 5 6 7 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी 5 6 7 1 2 3 4 5 अगर हमने लिया होता है कि एक्स्ट्रा एलिमेंट। तो अब हम लोग को देखना है कि अब हम लोग को रिवर्स करने आता है कि नहीं। तो हम लोग एक दो चीज़ पढ़ेंगे अभी। एक पढ़ेंगे रिवर्स कैसे करते हैं, उसके बाद हम लोग ये तीनों स्टेप में इस रिवर्स फंक्शन को कैसे कॉल करेंगे। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले कोई भी एरे, लेट सपोज 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अगर हम लोग इस एरे को रिवर्स करना तो हमें क्या करना होगा, दो वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे हमें। एक इंटीजर एक स्टार्ट बनाते हैं। स्टार्ट अगर वेरिएबल वैसा हो जो देख के ही समझ आए कि उस वेरिएबल में क्या हो रहा है तो अच्छा रहता है। तो हम एक वेरिएबल बनाएंगे स्टार्ट, जिसका 0 वैल्यू दे देंगे क्योंकि वो हमारा 0 इंडेक्स को पॉइंट करेगा। ठीक है, फिर हम एक और वेरिएबल बनाएंगे एंड, जो हमारे एरे का जो साइज़ है वो n-1 को पॉइंट करेगा, क्योंकि एरे का साइज़ तो 6 है लेकिन वो 5th पोजीशन को पॉइंट करेगा क्योंकि 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट होता है। अब हमें करना नहीं है, हमें वाइल लूप की मदद से बस एक लूप चलाना है कि तब तक ये लूप काम करेगा
जब तक स्टार्ट का वैल्यू ना एंड का वैल्यू से छोटा है। तो हम लोग लिखेंगे वाइल स्टार्ट इज़ लेस देन एंड। तो अभी हमारा स्टार्ट इसको पॉइंट कर रहा है, एंड हमारा इसको पॉइंट कर रहा है 6 को। ठीक है गाइज, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग सीधे इसमें स्वैप कर देंगे। अब स्टार्ट वाला हमारे 1 को पॉइंट कर रहा है, एंडिंग हम लोग का 6 को पॉइंट कर रहा है, तो हम लोग इसको स्वैप कर देंगे। तो एक यहीं पे हम लोग इंटीजर में एक टेम्प बनाएंगे और फिर टेम्प में हम लोग स्टोर कर देंगे हम लोग का जो एरे है। मान लीजिए ये ARR है, ठीक है। तो हम लोग एरे का स्टार्ट वाला को टेम्प में डाल देंगे, यानी कि हम लोग का टेम्प का जो वैल्यू होगा वो 1 चला जाएगा। ठीक है गाइस, उसके बाद हमने 1 को टेम्प में डाल दिया, फिर हम इस स्टार्ट पोजीशन पे एंड वाले को डाल देंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एरे का स्टार्ट इंडेक्स में यानी कि 0th इंडेक्स में लास्ट वाले को रख देंगे, यानी कि एरे का एंड वाले को। ठीक है, उस बार एरे का एंड वाले को भी हम लोग को चेंज करना है, जो हमने टेम्प में रखा था उसको हम लोग को एंड में डालना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एरे का एंड वाले जो पोजीशन था उस पर हम लोग जो अभी टेम्पररी वेरिएबल में जो वैल्यू रखे हैं उसको हम लोग उसमें डाल देंगे। तो एरे का एंड इंडेक्स पे हम लोग टेम्प को डाल देंगे। अब जब ये लूप एक बार रन कर जाएगा तो गाइज हम लोग का पहला पोजीशन और लास्ट पोजीशन पे जो वैल्यूज़ है वो एक्सचेंज हो जाएंगी। अब जब हम लोग लूप नेक्स्ट टाइम रन करना चाहेंगे तो हमने स्टार्ट को एक आगे बढ़ाना पड़ेगा और एंड को एक पीछे करना पड़ेगा। तो हम स्टार्ट प्लस प्लस लिखेंगे, इससे क्या होगा, हमारा स्टार्ट अब नेक्स्ट इंडेक्स पे पॉइंट करेगा, और हम एंड को माइनस माइनस करेंगे जिससे हम लोग का एंड वाला अब एक पहले को पॉइंट करेगा। इससे होगा क्या कि अभी ये वाला और ये वाला स्वैप हुआ, फिर नेक्स्ट में ये वाला और ये वाला स्वैप होगा, फिर नेक्स्ट में ये और ये स्वैप होंगे, तो ऐसे हमारा एरे रिवर्स हो जाएगा। ठीक है गाइज, तो ये हम लोग का रिवर्स का लॉजिक होगा। अब हम बताएंगे कि इन तीनों स्टेप्स को कैसे करें। तो अगर हम इसको एक फंक्शन में डाल दें, तो चलिए अब हम ये जो लॉजिक मैंने आपको बताया उस पर कोड लिखते हैं। तो सबसे पहले लीड कोड में जाइएगा, तो ये वॉइड रोटेट वाला फंक्शन तो रहता ही है। ठीक, तो हमें करना क्या है, इसके अंदर ये क्रेडेंशियल्स वहाँ होंगे और हमें एक नया फंक्शन बनाना है रिवर्स, वॉइड रिवर्स। और ये रिवर्स हमेशा एक एरे लेगा, और ये जैसे कि हम स्टार्ट पोजीशन से एंड पोजीशन पे रिवर्स करने वाले हैं, तो स्टार्ट और एंड ये हम फंक्शन में प्रोवाइड करेंगे, जैसा कि मैंने आपको लॉजिक में बताया था। तो एक इंट स्टार्ट और एक इंट एंड लेंगे। उसके बाद फिर हम यहाँ पे वही सेम कोड लिख देंगे जो मैंने आपको लॉजिक में बताया था। तो मैंने फास्ट फॉरवर्ड होकर ये कोड लिख दिया जो मैंने अभी आपको लॉजिक में समझाया है। रिवर्स फंक्शन बनाया मैंने जो इसको रिवर्स कर दे रहा है। फिर एज वी आर राइटिंग दिस कोड इन जावा, सो अब हमारा जो मेन 3 स्टेप्स था वो क्या था, एक बार एरे को हम इस रिवर्स फंक्शन को कॉल करना। तो हम लोग क्या करेंगे, रिवर्स फंक्शन को कॉल कर देंगे, और हम लोग सबसे पहले क्या करना था, हम लोग को पूरा का पूरा एरे को रिवर्स करना था। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले इस एरे को पास करेंगे इसमें नम्स, और कहाँ से कहाँ तक, तो हम लोग यहाँ देखिए ये फंक्शन एक स्टार्ट वेरिएबल ले रहा है, एक एंड वेरिएबल ले रहा है, तो हम लोग को दोनों का पोजीशन देना पड़ेगा। तो स्टार्ट हम लोग कहाँ से करेंगे, 0 से, और हम लोग एंड कहाँ तक करेंगे, n-1 तक। अब आप पूछेंगे कि ये n क्या है, तो n जो होगा वो हम लोग का एरे का लेंथ होगा, नम्स डॉट लेंथ। ठीक है, नम्स डॉट लेंथ, और ये फंक्शन कॉल हो जाने के बाद हम लोग का पूरा एक एरे रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, फिर हम दोबारा उस फंक्शन को कॉल करेंगे और इस बार फिर से वही नम्स को पास करेंगे, और इस बार हमें कहाँ 0 से लेके k-1 तक, ताकि वो जो जितने स्टेप्स तक रोटेट करना था उतने स्टेप्स तक रिवर्स कर देगा। हम ये फंक्शन को फिर से कॉल करेंगे नम्स एरे को पास करते हुए, लेकिन इस बार k से लेके जहाँ तक बच गया था वहाँ से लेके लास्ट तक, k से लेके n-1 तक। ठीक है, और हम इस फंक्शन को बंद कर देंगे। तो इससे होगा क्या, हमारा एरे है, तो पहले 3 स्टेप्स को हमने रोटेट किया,
और फिर बाकी पहले फुल एरे को रोटेट किया, फिर पहले हमने 3 स्टेप्स को रोटेट किया, फिर बाकी रिमेनिंग को रोटेट किया, इससे हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाता है। तो आप इसे एक बार लॉजिक समझकर बिना देखे ट्राई करें, और अगर ना हुआ तो मैंने कोड समझाया है, आप देख कर भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, वेरी वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।